ये ले, माफ किया। सबा, सबा। सबा, आने। सबा, क्या हो गया बेटा? एक चल। ये लो, पानी पियो, पियो मेरा बच्चा, पियो। फिर वही ख्वाब देखा है तुमने? वही ख्वाब देखा है तुमने फिर? क्या हो गया सबा तुम्हें? इतना अरसा गुजर गया है, तुम कब तक खुद को उसी खौफ में मुब्तला रखोगी? बेटा, दिल कटता है इस तरह तुम्हें देखकर। भुला दो सब कुछ। 1 साल होने को आया है, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। नहीं, वो नहीं भूल सकते, वो कभी नहीं भूलेंगे। वो किसी भी तरीके से मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे पता है। कुछ नहीं होगा, तुम क्या समझती हो? ये तुम्हारा भाई अदनान जो हर दूसरे दिन मंगतों की तरह यहाँ आ जाता है, उसने किसी को बताया नहीं होगा, सबको पता होगा। तुम डरना छोड़ दो। तो नहीं पता, उस्मान भाई से तो मेरी अम्मा तक बात नहीं कर सकती, अदनान भाई क्या बात करेंगे? बेटा छोड़ो ये बातें, डरना छोड़ दो उनसे। तुम्हें किस चीज की कमी है? अपना कमाती हो, अपना खाती हो। उन्होंने तो तुम्हें मार ही दिया, तुम भी मार दो उन्हें। मत सोचो उनके बारे में, डरना छोड़ दो, निकाल दो इस खौफ को अपने दिल से। वो बहुत आसान लगता है यानी, लेकिन है नहीं। मेरे लिए ये सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है। अभी तो तुम हौसला करो, शाबाश, आराम से लेट जाओ। चल मेरा बच्चा उधर, मैं तुम्हारे साथ आज सोती हूँ। हाँ चल शाबाश, इधर जाओ। कोई तोड़ दे ये पिंजरा, कोई टूटे पर लगा दे कि मैं छू लूं आसमां को, कोई इस तरह उड़ा दे। लो मेरी बच्ची, ये खा। माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं कब तक छुपाऊंगी। अब दिन ही कितने रह गए। गलती हो गई हमसे, पहले ही बताना चाहिए था हमें उस्मान। समझ नहीं आ रहा, अब उसको पता चलेगा कि बच्ची का बाप बनने वाला है तो क्या होगा। हाँ, बता देती ना, ताकि जो कुछ हो रहा है वो भी ना होता। अम्मा, तुम उस्मान को नहीं जानती हो, इस मामले में बहुत जाहिल है। अगर पता चलता ना कि बेटी हो रही है, वो तो बच्चा ही करवा देता। इस मामले में क्या, वो तो हर मामले में जाहिल है। मुझे
बताओ अम्मा, मैं क्या करूं? मैं उसको कैसे जाके बताऊं? अगर उस्मान ने अपनी बेटी ना कबूल की तो? सब तेरी गलती है, मैं बता दे रही। तूने उसकी मान मान के उसको सर पे चढ़ा लिया। उसकी मानी नहीं जाती अम्मा, वो अपनी बात मनवाता है। मैं क्या कर सकती थी? और अब पुरानी बातें करने का क्या फायदा? मुझे ये बताओ मैं अब क्या करूं? उस्मान मेरी बेटी को कभी कबूल नहीं करेगा। अरे जो कल होना है वो आज हो जाए। कह रही हूँ बता दे उसको, ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए, वरना खुदा जाने क्या सलूक करेगा तेरे साथ। माँ मैं अब कैसे बता सकती हूँ? बहुत देर हो गई है। उस्मान तो मुझसे यही कहेगा ना कि मैंने उसको धोखा दिया है। अरे चुप कर, इसमें धोखे वाली कौन सी बात हो गई? खुदा के काम है, बेटा दे या बेटी दे, तेरा क्या कसूर? और बात सुन, अगर ज्यादा चेंचे करे तो माँ के घर आके बैठ जाना, इससे ज्यादा और क्या कर सकती। लेकिन बताए दे रही, पहले बता देना अच्छा, क्योंकि तुझे कोई परेशानी हुई तो तेरी खुदा न खास्ता जान को खतरा हो सकता। खा ले मेरी बच्ची, खा ले। ना और वही ऑफिस कैसा चल रहा है? बस यार अल्लाह के करम है, एक असाइनमेंट आया हुआ आजकल, उसी के ऊपर काम कर रहा बस। तो बिजनेस है। तुम बताओ सब सेट है? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या सोचा आपने? इस बारे में अशर ने आपसे बात नहीं की? वो ना, अरे क्या बात करनी थी, अभी कर लो। असल में हम चाह रहे थे कि अब हम आपकी शादी करें। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप और कितना इंतजार करेंगे? मुझे नहीं पता। देखिए ज़ुहैब, मुझे मालूम है कि आपको मेरी बात बुरी लगी, लेकिन ये भी तो सच है कि आपने पूरा शहर छान मारा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, और पुलिस ने भी आपकी मदद की। बेटा वही हुआ जो मैंने कहा। पुलिस ने भी तुम्हें फंसाने की कोशिश की। तो क्यों छुड़वाया था तुम लोगों ने मुझे वहां से? अगर यही सब कुछ करना था तो रहने देते मुझे। बात समझने की कोशिश कर। देखिए ज़ुहैब, हम आपकी भलाई की बात कर रहे हैं। आप कैसे गुजारेंगे इतनी लंबी जिंदगी? आप लोगों ने इसीलिए बुलाया था मुझे? आप हाँ, आपको इसलिए बुलाया। ज़ुहैब, हम आपके दोस्त हैं, हम सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। जानता हूँ भाई, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया वो शायद मेरे साथ रिश्तेदार भी नहीं करते, और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब जो आप मुझे करने को कह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर सब आपकी किस्मत में होती, किस्मत का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? ये अल्लाह का काम, मुझे मेरे अल्लाह पे एक रहते हैं, सब मुझे सरवर मिल जाएगी। अशर आप चुप क्यों हैं? आप समझाते क्यों नहीं? मुझे लगता है कि ज़रूर बात नहीं देगी। हमें सब काम देना चाहिए। चाहे पूरी जिंदगी भी लग जाए,
अपने फैसले से नहीं हटूंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सपा से, वरना नहीं। बेहतर होगा कि आज के बाद इस बात का जिक्र अस्सलाम वालेकुम। फिर आ गया तू? क्या करें काशिफ भाई, बहन की मोहब्बत खींच लाती। मेरा बस चले ना तो मैं उसको अपने साथ ही। अच्छी तरह जानता हूँ तेरी बहन की मोहब्बत। बहन की मोहब्बत नहीं, उसका पैसा खींच लाया तुझे यहाँ तक। जा, दिमाग नहीं खा, काम करने दे। ऐसे नहीं बोलते, बुरा वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। आज हम पर आया हुआ है, कल क्या पता किसी और पर आ जाए। बुरा वक्त अच्छे लोगों पर आता है ना, तो उसे बदलने की कोशिश करते हैं। बुरा वक्त तेरे जैसे घटिया लोगों पर आ जाए ना, तो उसका भी फायदा उठाते हैं। यही तूने थोड़ी बहुत मेहनत अपनी बहन के लिए की होती ना, आज उसकी मुश्किलात आसान हो जाती। बहुत अच्छा बोलते हो आप। सुहेब नहीं करो, मेरा मूड खराब है। तो तुमने ये क्यों बोला कि तुम्हारे मूड की परवाह किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं? तुम तो रहने ही दो। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम आज यहाँ इतने दिनों बाद चक्कर नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ एहसान चढ़ाना आता है। तुम्हें कोई कितना ही क्यों ना याद कर ले। तुम्हें और मेरे भाइयों में बहुत फर्क है। तुम पढ़े लिखे हो, वो नहीं है। तुम रोशन ख्याल हो, लेकिन वो नहीं है। तुम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो नहीं करता। कैसे लेके जाएंगे आप मुझे मेरी मर्जी के बगैर, जबकि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। सुहेब भाई, मेरी शादी हो चुकी है, अब यही मेरा घर है। असल में हम चाह रहे थे कि अब हम आपकी शादी करें। देखिए ज़ुहैर, मुझे मालूम है कि आपको मेरी बात बुरी लगी, लेकिन ये भी तो सच है कि आपने पूरा शहर छाना, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसको, और पुलिस ने भी आपकी मदद की। पिछले 7 महीने में आप 17 बार आ चुके हैं इसी काम से। मैं इस बार आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं एक फाइल उठा दूंगा सबब, बस थोड़ा सा काम सेट हो जाए ना। इसीलिए चाहती हूँ कि उसके लिए मैं जो भी फैसला करूँ वो तुम लोगों के इल्म में हो। और बता इसलिए रही हूँ
कि काशिफ मेरे बेटों जैसा है। उसी के साथ सोच रही हूँ। माँ बहुत याद करती है तुझे सब। मैंने तो कहा चल मैं तुझे उससे मिलवा के लाता हूँ। आप कभी भी अम्मा को यहाँ नहीं लेकर आने वाले मुझसे मिलवाने के लिए, मुझे अंदाजा है इस बात का। तो झूठी तसल्लियां देकर मेरे दिल को बहलाने की कोशिश ना करें। तू तो जानती है सबा, मेरी कहाँ चलती है। जो होता है बस उस्मान भाई की मर्जी से होता है। उस्मान भाई की मर्जी से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ भी उस्मान भाई की मर्जी से होना होता तो आप यहाँ मेरे सामने ना बैठे होते। मुझे दफनाकर कब का भूल भाल चुके। चल अब रहने भी देना सब। कब तक नाराज रहे? और तू ही बता, मैं आखिर करूं भी तो क्या करूं? तू जानती है ना कि उस्मान भाई को ये पता चलेगा तो क्या होगा। सवाब मैंने तो ये नहीं मांगा, लेकिन मुझे पता है कि आप इसी वजह से आए हैं। पिछले 7 महीने में आप 17 बार आ चुके हैं इसी काम से। मैं इस बार आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं एक फाइल उठा दूंगा सबब, बस थोड़ा सा काम सेट हो जाए ना। माल डाला है थोड़ा सा दुकान में, लेकिन कर्जा इतना है कि पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ खर्च हो जाते। अम्मा को मेरा सलाम कहिएगा और मेरा का ख्याल रखा करो। चल मैं चलता हूँ और ख्याल रखो। अदनान, हो गई मुलाकात बहन से? जी बस जा ही रहा। रुको अभी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? हाँ, सबा के बारे में कुछ बात करनी है। आओ बैठो। मेरा ख्याल है तुम इस पर तब अभी यही बोलोगे कि तुम ज़ुहैब को तलाश नहीं कर सके हो। आनिया आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ, जाहिर है। अब क्यों मिलेगा उसका पता तुम्हें? डर है ना तुम लोगों को कि सबा शादी करके कहीं तुम सबको भूल ना जाए। नहीं आनी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? कुछ ख्याल है तुम्हें बहन का? अरे मैं तो इसलिए चुप थी कि मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ ना कुछ करोगे उसके लिए।
इसको इधर से ले जाओगे या कुछ और करोगे? मगर मुझे लगता है कि अब तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। समझा नहीं आपकी बात का मतलब। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? सीधी सी बात है, मैं सबा की शादी की बात कर रही हूँ। बेटियों को सारी जिंदगी घर में बिठाकर तो नहीं रख सकते ना, इसीलिए मैं तुम पर हर बार जोर देती हूँ कि जुहेब को तलाश करो। आनिया, आपको पता तो है मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, क्या मैंने नहीं ढूंढा उसे? तो क्या इस बहाने को आगे रखकर तुम उसकी जिम्मेदारी से नजरें फेर लोगे? अरे आज तक तुम लोगों ने उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचा, अब भी वक्त है। सोच लो कुछ अच्छा उसके लिए, उसका ब्याह हो जाएगा तो मुझे। आनिया, हम भी यही चाहते थे मगर हम कर नहीं पाए। तुम लोग उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसे किसी खूंटे से बांधना चाहते थे, भेड़ बकरी की तरह। मगर बता दिया उसने तुम लोगों को कि वो भेड़ बकरी नहीं है, एक जीती जागती इंसान है। और मेहनत करके ना अपने साथ साथ तुम लोगों का पेट भी पाल सकती है। लाख में उसको अपनी बेटी बनाकर रखूं, लेकिन है तो वो तुम लोगों की बहन ही ना। इसीलिए चाहती हूं कि उसके लिए मैं जो भी फैसला करूं वो तुम लोगों के इल्म में हो। और बता इसलिए रही हूं कि काशिफ मेरे बेटों जैसा है। उसी के साथ सोच रही हूं। आनिया, आपको जैसा मुनासिब लगता है आप करें। मैं तो जिंदगी भर भाई के टुकड़ों पर पलता रहा हूं, और अब भाई की जगह बहन ने ले ली है। बहन भी वो जिसका होना ना होना मेरे लिए एक जैसा। आप लोग मुझे इस घर में घुसने देते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उसका फैसला करने का हक नहीं रखता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे मैं भी किससे बात कर रही हूं? जो अपना नहीं बन सका वो बहन का क्या बनेगा? हाँ नहीं, आप मुझे जो बोलना चाहें बोलने, मैं शायद इसी काबिल। आपको जो करना है आप कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं इस काबिल नहीं हूं कि अपनी बहन को उसका हक दिला सकूं। लानत है ऐसे भाइयों पर। इससे तो अच्छा था कि होता ही ना। शगुफ्ता, कुछ पता चला? इस बार कोई खैर की खबर लेकर आए ना? कोई खैर की खबर। तारीखों पे तारीखें पढ़ रही हैं, मामला किसी साइड होता नजर ही नहीं आता। पता नहीं क्या हो। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। छोड़ पाए, ये ले, छोटे के लिए कपड़े लाया हूँ। ऐन वक्त पे परेशानी हो गई। शगुफ्ता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तू हर हाल में बेटा पैदा करे, ठीक है? क्या हुआ? अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं।
अल्लाह मुबारक करे। इन्हें रख तो कमरे में, मुझे खाना दे। अल्लाह मैं कैसे बताऊं उस्मान, किसी हाल में नहीं मानेगा। अल्लाह ये कैसी आजमाइश है। क्या हुआ बेटा? अदनान ने कुछ कहा है क्या? फिर क्यों परेशान हो रही है? कोई बात हुई है क्या? आनी आपने अदनान भाई से मेरी शादी की बात क्यों की? वो तो करनी थी ना बेटा। मैं नहीं चाहती कल को तुम्हारी शादी के वक्त पर ये लोग खड़े हो जाएं आगे। और वैसे भी मैं होती कौन हूं उनकी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी करवाने वाली। ठीक है वो तुमसे नाराज हैं, लेकिन हैं तो तुम्हारे अपने में। नहीं आनी, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती। क्यों भला? क्यों नहीं करोगी तुम शादी? किसकी आस पर बैठी हो? उसकी जिसका 1 साल से कोई अता पता ही नहीं, और फिर पता नहीं है कि वो मिले ना मिले। अदनान ने आना जाना शुरू किया था तो मुझे तसल्ली हुई थी कि शायद वो उसका पता बताएगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि अदनान भी नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी आए। आने बेटा मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। सोचना इसमें।
शबाज जिंदा है, हर जगह उस बेहया की तस्वीरें छप रही हैं। मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हो गई होगी अब तक। पता नहीं किस किस ने अखबार देख लिया होगा। मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। नफरत है मुझे लड़कियों के वजूद से, दाग होती है ये। आपने आने में बहुत देर कर दी, हम दोनों ने आज निकाह कर लिया। ये सितमगरों की दुनिया। अगर वो चाहती है तो इंतजार कर सकती थी मेरा, धोखा दिया उसने मुझे। तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो उसे उसकी खुशी क्यों नहीं दे देते? मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत थी तो फिर ये जुदाई क्यों? अल्लाह